अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का शंका समाधान सत्र में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रश्न आया है वो हमारे ही एक परम प्रिय मित्र का प्रश्न है और प्रश्न समसामयिक है और मौलिक है, इसलिए इस शंका समाधान सत्र में इसका हम अंतर्भाव कर लेते हैं। प्रश्न है, अध्यात्म को पाने में बाल बच्चे छोड़ना जरूरी है क्या? अध्यात्म को पाने में बाल बच्चे छोड़ना जरूरी है क्या? उदाहरण भी दिए हैं गौतम बुद्ध, महावीर, यीशु ख्रिस्त, श्री मायानंद। इस प्रकार वो साथ ही कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। तो आइए उनके समाधान का यथामति प्रयास करें। अध्यात्म को पाने में बाल बच्चे छोड़ना जरूरी है क्या? तो अध्यात्म क्या है ये जानना आवश्यक है। बाल बच्चे छोड़ देने से क्या होता है? उल्टे बाल बच्चे छोड़ देने से रोज की दाल रोटी का यानी प्रसंग हमारे सामने आ जाता है। फिर या तो भिक्षा मांगो या फिर किसी के आश्रित हो जाओ या किसी मंदिर में सेवा चाकरी करो तो कोई तुम्हें 2 रोटी देगा। और फिर यहाँ से भागने के बाद जो संस्कार हमें यहाँ के हम पर पड़े हुए थे वही संस्कार फिर हमें वहाँ याद आते हैं। भले ही हम शरीर से तो इस परिवार और जिसे कहते हैं व्यवहार से दूर रहते हैं, लेकिन हमारा मन उन्हीं भोगों में जो अब तक हमने लिए और उन्हीं वासनाओं में, विषयों में और उन्हीं महत्वाकांक्षाओं में घूमते रहते हैं। और साथ ही ये भी लगा रहता है कि भाई यदि हम वहाँ से ना आते तो ये सब चीज़ें हमसे नहीं छूटती। दूसरा, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। आपका जो उद्देश्य होगा उसी उद्देश्य के अनुसार उस कार्य का महत्व होता है। जैसे पहला उदाहरण इन्होंने दिया है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। कुछ घटनाओं को देखकर उनके ये ध्यान में आया कि जो कुछ भी यहाँ यानी जो व्यवहार है और जो अनेक प्रकार के प्रलोभन है इस जीव को दिए गए, इन प्रलोभनों का तो यानी वियोग होना है। अवश्य ही ये सारे प्रलोभन और सारी ये जो यानी रंग रलियाँ है, जैसे अनेक प्रकार का जो सुख है जिसे हम सुख मानते हैं, जो इंद्रिय भोगों का सुख है, ये व्यर्थ ही हो जाता है। एक समय ऐसा आता है और ये समय के साथ रुचियां भी बदलती जाती है। जैसे एक बच्चे को खिलौना पसंद है तो किसी युवा को प्रणय क्रीड़ा की विचार सुनने में आनंद आता है, तो भी एक प्रौढ़ को जिम्मेदारियों को निभाने में आनंद आता है, तो एक वृद्ध को। इस प्रकार ये स्थित्यंतर होने वाला ये जीवन है। ये जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और इस जीवन में आनंद देने वाली कौन सी बातें हैं, इसकी खोज उन्हें लगी। उनका पहला ही प्रश्न था, इस संसार में जीव को दुख क्यों होता है? दुख होने का कारण क्या है? ये उनकी जिज्ञासा थी, मूल जिज्ञासा थी गौतम बुद्ध की। और इसी जिज्ञासा का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने घर त्याग दिया, राज्य त्याग दिया। यदि वो राज्य और घर नहीं त्यागते और प्रयत्न करते कि वहीं रहकर वो सब इन विषय यानी ये दृष्टि में खोजबीन करें, जानने का प्रयास करें, तो क्या होता? जिम्मेदारियां इतनी थी कि उसमें से उनको यानी अध्यात्म का चिंतन करने के लिए समय ही नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने जो ग्रह त्याग किया वो अंत में एक विश्व के एक प्रमुख विचारधारा को यानी संगठित करने का, अनुसंधान करने का एक माध्यम बना और बुद्ध दर्शन का उदय हुआ। यानी उन्होंने भी अध्यात्म की ओर एक कदम रखा। ये अगर वो राज्य का त्याग नहीं करते तो नहीं हो पाता। फिर दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया। अब बात करें श्री महावीर की। महावीर भी राजपुत्र थे और उनकी जिज्ञासा क्या थी कि जैने हम यदि किसी जीव को तकलीफ नहीं देंगे
तो हमें भी तकलीफ नहीं होगी और दूसरे जीव का रक्षण करने से, दूसरे जीव के प्रति प्रेम भाव रखने से हमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। इस अनुभव के लिए महावीर जी ने घर छोड़ा और उन्होंने अपरिग्रह, अहिंसा आदि विषय का आदर्श हमारे सामने रखा। यदि वो राज्य में ही होते तो वो जो ये एक्सपेरिमेंट या एक परीक्षण करना चाहते थे, एक अनुसंधान करना चाहते थे, वो अनुसंधान उनका नहीं होता और उस निमित्त से जो हमें एक जैन मत का लाभ हुआ है, मानवता को जैन मत का एक लाभ हुआ है, एक दर्शन शास्त्र, एक फिलॉसफी हाथ आई है, वो नहीं आती। और वो भी अध्यात्म विज्ञान की ओर एक कदम ही है। इसलिए वहाँ से भी हमें ज्ञानामृत की गंगा ही प्राप्त हुई है। उसके अनंतर वे कहते हैं यीशु ख्रिस्त। यीशु ख्रिस्त अपने आप को ईश्वर का दूत कहते थे। वो कहते थे कि मैं ईश्वर का दूत हूँ और ईश्वर को जानने की जिज्ञासा जगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहिए और ईश्वर कौन है, उसका परिचय किस तरह होगा, इसके विषय में यीशु ख्रिस्त ने जो बताया वो हमारे सबके सामने है। क्षमा करो, दया करो आदि सद्गुणों का अगर हमने पालन किया तो हमें ईश्वरत्व की ओर जाने में सहायता मिलेगी। हमारा एक कदम और आगे बढ़ जाएगा ईश्वर प्राप्ति की ओर। इसलिए यीशु ख्रिस्त का भी घर छोड़ना मानवता के प्रति लाभप्रद ही रहा। अब अंतिम उदाहरण उन्होंने जो दिया है वो अत्यंत मार्मिक है। श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने भी गृहस्थाश्रम का त्याग किया और उस त्याग के पीछे कितनी उदात्त भावना थी कि जिस ईश्वर को खोजने के लिए, जिस धर्म को खोजने के लिए ये मानवता दर बदर भटक रही है और अनेक पंथ मत संप्रदायों में विभक्त हुए ये मानव एक ही ईश्वर को खोज रहे हैं, केवल अपने अपने मतों का अभिमान संभाल लेने से ही वो ईश्वर की ओर जाने में असमर्थ है। और वो सद्गुरु युक्ति जो श्री स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती से उन्हें प्राप्त हुई थी, उस युक्ति को सरलतापूर्वक समझाने के लिए उन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया। और ये युक्ति ऐसी है कि इस युक्ति से ही विश्व शांति, विश्व कल्याण और मानव का आनंदित होना संभाव्य हो सकता है। अन्य कोई मार्ग इस विश्व के लिए है ही नहीं। और श्रीमद् भगवद गीता को कहे अनुसार परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यानी ये टारगेट, ये लक्ष्य केवल अध्यात्म विज्ञान की युक्ति से ही संभव है, ये आज हम कह सकते हैं। और इतनी महान युक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए और एक ऐसी पाठशाला जो अध्यात्म विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि अनेक नामों से प्रचलित इस भारत की सत्य सनातन विद्या को देने वाली एक पाठशाला ओंकारेश्वर में उन्होंने स्थापन की और उन्होंने इन्हें सतत प्रवास करके इस युक्ति को अधिकतम लोगों तक प्रचारित करने का प्रयास किया, ग्रंथ रचना की। यानी उनके भी गृहस्थाश्रम त्याग करने का इस मानवता को अत्यंत लाभ हुआ। और ये जो विभूतियाँ आती है, संत अवतार आते हैं, ये मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आते हैं। और इसीलिए ये कहना कि अध्यात्म को पाने में बाल बच्चे छोड़ना ज़रूरी है क्या, तो वो हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। वो उनके लिए आवश्यक है जो किसी अनुसंधान के लिए त्याग करते हैं। कई उदाहरण इसके दिए जा सकते हैं। लता मंगेशकर महान ध्येय था, अटल बिहारी वाजपेयी महान ध्येय है, नरेंद्र जी मोदी महान ध्येय है। महान ध्येय के लिए अल्प का त्याग करना अनुचित नहीं है, लेकिन गृहस्थाश्रम में रहकर अपने दैनंदिन कर्तव्यों का पालन करना और अनन्य भाव से इस विश्व की सेवा करना, यही भक्ति है। और इस भक्ति का लाभ गृहस्थाश्रम में विशेष रूप से हो सकता है। ये हमारे अनुभव और शास्त्रों का मतितार्थ है। इस विषय में अनेक विभूतियों ने हमें सतत जागृत किया है
और प्रत्यक्ष उदाहरण देकर भी ये सिद्ध किया है। तो इस प्रकार हमने उनके प्रश्न का विचार किया। आइए अब इसी शंका समाधान सत्र में दूसरा प्रश्न है कि मायानंद जी चैतन्य, इनके साहित्य में गहे ये शब्द बार बार आता है, गहे। तो उस गहे का क्या तात्पर्य हो सकता है? तो गहे का अर्थ होता है स्वीकार करना, अंगीकार करना। गहे ये शब्द का अर्थ है अंगीकार करना, स्वीकार करना। तो इस गहे शब्द की व्याप्ति और उपस्थिति के विषय में हम जल्द ही आपसे चर्चा करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।